हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन बानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना छो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में जो कुंडली आप सामने देख रहे हो उसी कुंडली के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1964 का, 7:45 सुबह का जन्म है। जैसलमेर जिला पड़ता है, राजस्थान का जन्म है इनका। सांगवारा जगह का नाम है जहां पर में इनका जन्म है। इन्हीं के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि इनकी कुंडली है नहीं है, उसका किसी भी व्यक्ति का नाम चर्चा तो आप जानते ही हो कि मैं नहीं करता हूं। तो बस कुंडली का फलादेश शुरू करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाओ। जिनकी कुंडली है उनको कह रहा हूँ वो कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाएं और मैं जैसा लिखाता जा रहा हूँ वो ऐसा लिखते चले जाएं। अभी 5-7 मिनट आप लिखें, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा जो मैं क्यों लिखा रहा था। सबसे पहले आप लिख लो कि इनकी जो राशि है वो कन्या है और लग्न मिथुन है, ये आप लिख लो। और आगे आप लिखो जब जन्म हुआ तो जन्म समय से लेकर के 6/12/1966 तक चंद्रमा की महादशा रही। जन्म से लेकर के 6/12/1966 तक चंद्रमा की महादशा रही। उसके बाद में लिखो 6/12/1966 से लेकर के 6/12/1973 तक जो है सो मंगल की महादशा रही। यानी कि 6/12/1966 से 6/12/1973 तक मंगल की महादशा। 6/12/1973 से लेकर के 6/12/1991 तक राहु की महादशा। 6/12/1991 से लेकर के 6/12/2007 तक गुरु की महादशा। 6/12/2007 से लेकर के 6/12/2026 तक शनि की महादशा। 6/12/2026 से लेकर के 6/12/2043 तक यानी कि 43 तक बुध की महादशा। 6/12/2043 से लेकर के फिर 6/12/2050 तक केतु की महादशा। बस, अब इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। पेज पलट दो, दूसरे पेज में आप लिखो। पेज पलट दो, दूसरे पेज में आप, एक सेकेंड, हाँ, आप लिखो 6/12/2007 से लेकर के 9/12/2010 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 9/12/2010 से लेकर के 18/8/2013 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 18/8/2013 से लेकर के 28/9/2014 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 28/9/2014 से लेकर के 28/11/2017 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 28/11/2017 से लेकर के 9/11/2018 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। हेलो, नमस्ते सर, राधे राधे। आप ही के पिताजी की वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, उसी में आपका कॉल भी आ गया है। इनका बर्थ प्लेस जो है सो जैसलमेर ही है ना? एक मिनट, पापा से ही बात करो। हेलो जी सर, राधे राधे। राधे राधे। आपका जो सर जन्म स्थान है वो जैसलमेर जिला के अंदर ही पड़ता है ना, राजस्थान में? नहीं, हमारा जिला डूंगरपुर। अच्छा, जिला डूंगरपुर है। तहसील सांगवाड़ा। अच्छा, सांगवारा। तो जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय में तो वो जैसलमेर में ही पड़ रहा था, जैसा मुझे मालूम चल रहा है गूगल से। नहीं, आरा में, और आरा, और जिला हो गया डूंगरपुर। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। ये डूंगरपुर का और जैसलमेर का जो है सो अक्षांश रेखांश बराबर ही है। ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी जिनकी वीडियो मैं शूट कर रहा था उनको मैंने इससे पहले कॉल किया था कंफर्म करने के लिए कि बर्थ प्लेस कहाँ का है, तो वही उनका कॉल भी आ गया अभी। चलिए आगे कंटिन्यू करें। आप लिखें, क्या लिखा रहा था मैं। अब आप लिखो कि 9/12/2010 से लेकर के 18/8/2013 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा।
और 18/8/2013 से लेकर के 28/9/2014 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 28/9/2014 से लेकर के 28/11/2017 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 28/11/2017 से लेकर के 9/11/2018 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 9/11/2018 से लेकर के 9/6/2020 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 9/6/2020 से लेकर के 18/7/2021 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 18/7/2021 से लेकर के 25/5/2024 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 25/5/2024 से लेकर के 6/12/2026 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। आगे आप लिखो फिर 6/12/2026 से लेकर के 3/5/2029 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 3/5/2029 से लेकर के 1/5/2030 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा, और 1/5/2030 से लेकर के 1 मार्च 2033 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 1 मार्च 2033 से लेकर के 6 जनवरी 2034 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 6 जनवरी 2034 से लेकर के 6/6/2035 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 6/6/2035 से लेकर के 3/6/2036 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, 3/6/2036 से लेकर के 21/12/2038 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 21/12/2038 से 28 मार्च 2041 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, और 28 मार्च 2041 से लेकर के 6 दिसंबर 2043 तक बुध में शनि की अंतर्दशा। उसके बाद फिर केतु की महादशा है। तो कुंडली में ये आपने लिख लिया। अब मैं हर एक ग्रह का फलादेश करने जा रहा हूँ, जो कौन सा ग्रह अपने महादशा में अच्छा और कौन सा ग्रह अपने महादशा अंतर्दशा में बुरा परिणाम देगा। बस ये आपको समझना है, और मैंने जो अभी लिखाया है उसके हिसाब से बस यही आपको अनुमान लगाना है। जो मैं घटनाएं बता रहा हूँ, यही घटनाएं इस बीच में घटित होंगी। अगर बुरा होगा तो उसके लिए जो उपाय बताऊंगा वो उपाय आप कर लोगे, अगर अच्छा होगा तो उसके लिए जो बेहतर रिजल्ट लेने वाला होगा मैं वो आपको बताऊंगा। चलिए सूर्य से फलादेश शुरू करते हैं मित्रों। सूर्य इस कुंडली में जो है सो वृषभ राशि में 12वें घर में बैठा हुआ है, जहां पर मैं बैठ करके ये एक मारक ग्रह हो गया। सूर्य की जब महादशा अंतर्दशा जिंदगी में आएगी तो आपके ज़िंदगी में सूर्य खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धनहानि का योग बना देगा, सैया सुख में कमी ला देगा। आपको बता दूं कि विदेश घर छोड़ के यानी कि बाहर भी जाना पड़ सकता है, दूर भी जाना पड़ सकता है। अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट कर देगा। आपके लिए बता दूं कि आँख से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी जो है सूर्य दे देगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर में है, जिसके कारण से सूर्य की जब महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, चिंता में रहोगे, बीमारी ज़्यादा परेशान करेगी, कर्ज वगैरह आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। केस मुकदमा का योग भी आपके लिए उस समय में बनने का रहेगा। अगर चलता रहेगा तो वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है। आपके ऊपर में कलंक लगने का भी योग बन सकता है, और शोक और दुख की भी आपको जो है प्राप्ति होगी सूर्य के समय में। सूर्य की जो है सो तीसरे भाव का सूर्य इस कुंडली में मालिक है, तो जिसके कारण से सूर्य के समय में छोटा भाई बहन अगर आपका कोई होगा तो वहाँ से भी कुछ टेंशन तनाव, नहीं तो जूनियर्स से टेंशन तनाव, आपके पराक्रम में कमी, पेशेंस लेवल आपका अच्छा ना होना सूर्य के समय में, माता के लिए विपरीत समय, छुपा हुआ दुश्मन आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में दूसरे भाव के मालिक हैं, और मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह होते हैं, और चंद्रमा इस कुंडली में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। तो चंद्रमा का रिजल्ट भी अपने समय में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा के समय में जो है आपका क्या होगा कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो सबसे पहले सुख में कमी लाएगा, माता को हेल्थ वाइज परेशानी देगा, माता से संबंधित परेशानी देगा कुछ न कुछ, मकान बनाने का योग बनेगा अथवा मकान से संबंधित किसी प्रकार का कुछ काम करने की संभावना बनेगी, लेकिन उसमें बाधा आएगा।
जमीन खरीदने का योग बनेगा, लेकिन जमीन से संबंधित भी परेशानी होगी। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, लेकिन उससे संबंधित परेशानी। गाड़ी से संबंधित कुछ परेशानी का योग बनेगा और प्राप्ति का भी योग बनेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में वो परेशानी आपको ज़्यादा परेशान करेगी। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर में, तो चंद्रमा के समय में पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव, जब पिता अगर रहेंगे तो सरकार के तरफ से भी विशेष लाभ लेने में परेशानी होगी। काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का एहसास होगा। अधिकार की भी कमी होगी। और चंद्रमा दूसरे भाव का मालिक है, तो दूसरा भाव होता है धन धान्य संपत्ति का, जमा पूंजी का, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि वाणी में भी कुछ दोष का योग हो जाएगा और परिवार में भी कुछ कलह, पड़ोसी से भी कोई टेंशन तनाव का जो है स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। चंद्रमा के समय में जो है आपको क्या करना है कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का सुबह में स्नान करके 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देना है। चंद्रमा की महादशा हो, अंतरदशा हो, आपकी परेशानी सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। सूर्य के समय में भी यही करना है कि सूर्य की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी, सूर्य के समय में आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का जो है सो रोज 10 माला सुबह में स्नान करके जाप शुरू कर देना है। सूर्य को जल देना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य का जिंदगी में कभी भी माणिक्य नहीं धारण करना है। अगर धारण करोगे तो वो आपको तबाह कर देगा। चंद्रमा का भी रत्न जो है कभी आपको जिंदगी में नहीं धारण करना है, नहीं तो वो भी मोती आपको परेशान कर देगा। चंद्रमा के बाद अब चर्चा करेंगे बुध की। बुध इस कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है और मेष राशि में बैठा हुआ है। नहीं, चंद्रमा के बाद मंगल की बात करेंगे। चंद्रमा के बाद मंगल की बात करेंगे और मंगल जो है इस कुंडली में मित्रों छठे भाव का मालिक है और साथ में एकादश भाव का मालिक होकर के भी मिथुन लग्न के कुंडली में मंगल जो है एक मारक ग्रह बन करके मेष राशि में ही एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल के समय में कुछ आपको अच्छा तो कुछ आपको बुरा रिजल्ट भी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल का जब समय आएगा आपको मैं बता दूं कि मंगल के समय में जो है सो आपको आय में कुछ वृद्धि जैसा महसूस होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन तनाव होगा। मंगल के समय में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। मंगल के समय में आप अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान कम करेंगे। मंगल की जब महादशा अंतरदशा आएगी, आय होगा लेकिन कम होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी लेकिन कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी लेकिन कम होगी। अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे तो वहाँ से लाभ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख वगैरह भी जो है प्राप्त कम होगा। मंगल की चतुर्दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4 दूसरे भाव पर में पैसा जमा करने की कोशिश करोगे लेकिन बहुत कम कर पाओगे। परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति रहेगी। वाणी आपका बड़ा तीखा रहेगा मंगल के समय में। और आपको मैं बता दूं कि दान पुण्य निश्चित रूप से करोगे। पड़ोसी के साथ और परिवार में दोनों जगह कुछ टेंशन तनाव आपके कारण से पैदा हो सकता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से आपके कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। और संतान का परफॉर्मेंस भी मंगल के समय में ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मंगल के समय में आप दोनों के बीच में, संतान और पिता के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। बुद्धिमान आप निश्चित रूप से होगे, लेकिन मंगल के समय में आपका अहंकार भी तेज हो जाएगा। आपको अपने विद्या बुद्धि पर में अहंकार घमंड भी होना शुरू हो जाएगा। यश में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। चाहने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य करोगे लेकिन बहुत कम कर पाओगे आप। नाना नानी अगर जिंदा भी होंगे तो लाभ मिलेगा लेकिन कम। हृदय अथवा छाती के निचले भाग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो मंगल के समय में वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगा। मंगल की जो है सो अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन थोड़ा सा परेशान करेगा। चिंता है आपको परेशान करेगी, चिंतित रहोगे थोड़ा सा। बीमारी भी कुछ परेशान करेगा। कुछ कर्ज वगैरह लेने की भी स्थिति नौबत उत्पन्न हो सकती है, भगवान ना करे। कोई केस मुकदमा अगर चल रहा होगा तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी का भी कुछ योग बनेगा, इसलिए सावधान। आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जा सकता है। शोक और दुख भी आपको झेलना पड़ सकता है। मंगल के समय में जो है आपको ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का आपको दैनिक रूप से 10 माला सुबह में स्नान करके जाप करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। मंगल के लिए जिंदगी में कभी भी मूंगा धारण करना आपके लिए ठीक नहीं है। धारण करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो पूरे कुंडली को संभालने की क्षमता रखता है। कुंडली आपकी जरूर बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। जो नुकसान करने वाला ग्रह सब है वो भी उतना ही स्ट्रांग है और जो देने वाला ग्रह सब है वो भी इतना ही स्ट्रांग है। मिला कितना जिंदगी में वो तो अभी मैं फाइनल डिसीजन पर मैं लास्ट में पहुंचूंगा। बुध की जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगी कमाल हो जाएगा।
आय में बहुत वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा, लाभ बहुत होने लगेगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगेगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से बहुत लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का बहुत सुख प्राप्त होगा। बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो हो सकता है तो आपको एक लड़की भी हो, लड़की प्राप्ति का भी योग बनाता है बुध। संतान का भी परफॉर्मेंस इस समय बहुत बढ़िया होगा, संतान से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका विद्या बुद्धि तो बहुत ज़्यादा होगा और इस समय में घमंड भी नहीं करोगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की आपकी संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य का बहुत पालन करोगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा और पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। बुध के समय में जो है 3, 4, 5, 6 आपको सुख में, अपार सुख में वृद्धि होगी, माता से भी लाभ का प्रबल योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, मकान खरीदने का योग बन जाएगा, जमीन लेने का योग बन जाएगा, बिना किसी रुकावट के ये सब काम पूरा होगा। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी लेने का बढ़िया योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति होगी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी परेशानी होगी तो वो सब दब जाएगी बुध के समय में। बुध के समय में आपका रंग रूप भी बड़ा सुंदर दिखेगा और ज्ञान की बहुत वृद्धि होगी, ज्ञान से काम करोगे, शरीर में बल की कमी नहीं होगी, मस्तिष्क बहुत काम करेगा, विवेक से काम लोगे, शील स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा और बड़ा बढ़िया समय रहेगा। बुध के समय में आप बहुत ही तीर मारोगे ये निश्चित रूप से है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु भी उतना ही स्ट्रांग है कुंडली में, बहुत मजबूत है गुरु कुंडली में। गुरु के महादशा में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। अब देख लो गुरु के समय में जो है क्या क्या आपको फायदा मिल सकता है। गुरु आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठा हुआ है तो सबसे पहले जो जो लाभ बुध दिया वो तो गुरु भी देगा। अब कैसे कैसे एक बार मैं तो रिपीट कर देता हूँ ताकि आप समझ सको। गुरु के समय में भी आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन से लाभ, सीनियर्स का सपोर्ट और गुरु की पंचम दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5 मेहनत खूब करना, पराक्रमी होना, छोटे भाई बहन से भी लाभ, छोटे भाई बहन को भी लाभ देना। और आपको मैं बता दूं कि पेशेंस लेवल बहुत अच्छा, आयु में बहुत वृद्धि, छुपा हुआ दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से कुछ भी परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी गुरु के समय में, अथवा वो दब जाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान से लाभ, संतान में पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ से भी गुरु बना दिया। विद्या बुद्धि में वृद्धि, ब्रिलियंट तो आप जरूर होगे क्योंकि बुध की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी है, हो सकता है आप कोई बहुत बड़े इंसान हो। अच्छा, उसके बाद मैं बता दूं कि विद्या बुद्धि में भी जो है बहुत कमाल की वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी बहुत करोगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा और पेट से संबंधित बीमारी परेशानी भी तब जाएगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। 7, 8, 9 नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का भी प्रबल सपोर्ट मिलेगा गुरु के समय में, जीवन साथी से भी खूब लाभ मिलेगा, काम वासना की भी आपकी जो है सो वृद्धि होगी और पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, दैनिक व्यवसाय काम धंधा भी बहुत बढ़िया चलेगा, दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस है तो गुरु के समय में कमाल का ही चलेगा। गुरु जो है इस कुंडली में मित्रों मालिक है चतुर्थ कह रहा हूँ दसम भाव का और सप्तम भाव का, जिसके कारण से जो है सो गुरु के समय में आपको सरकार से भी बहुत लाभ मिलेगा, काम धंधा भी बहुत बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में एक एक्सट्रीम लेवल पे आप पहुंच जाओगे, बड़ा बढ़िया समय रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा लाभ ले पाओगे आप, बहुत बढ़िया रहेगा गुरु का समय, हर मामले में बढ़िया है गुरु का समय आपके लिए। शुक्र की अगर बात करें तो मिथुन लग्न के कुंडली में शुक्र भी जो है कि योग कारक ग्रह होता है और शुक्र जो है सो बैठा हुआ है लग्न में ही आपके चेहरा पर में ही, जिसके कारण से जो है सो शुक्र 12 डिग्री पर में है। शुक्र भी बहुत बढ़िया है, शुक्र को थोड़ा सा राहु डिस्टर्ब जरूर करेगा लेकिन शुक्र भी बहुत अच्छा है। शुक्र के समय में क्या क्या होगा, शुक्र की महादशा अंतरदशा जब जब आएगी तो क्या क्या आपके ज़िंदगी में होगा वो आप देख लो। शुक्र के कारण जो है आपका रंग रूप बड़ा सुंदर होगा, मनमोहक छवि होगी, चेहरा में एक दम होगा, पर्सनालिटी होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग रहोगे, विवेक से काम करोगे, शील स्वभाव बड़ा बढ़िया रहेगा, विनम्रता बनी रहेगी और सप्तम दृष्टि पत्नी के घर पर में तो जीवन साथी का भी सहयोग सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और पार्टनरशिप में भी बिजनेस जो है आपका बढ़िया चलेगा शुक्र के समय में। शुक्र इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर के पंचम भाव के और द्वादश भाव के मालिक हो गए, यानी कि शुक्र के समय में संतान का भी परफॉर्मेंस कमाल का रहेगा, संतान से भी बहुत लाभ मिलेगा, संतान को भी बहुत लाभ मिलेगा, बड़ा बढ़िया समय है।
शनि के कारण आपके कुंडली में राजयोग भी बन रहा है। शनि के कारण अभी शनि का पीरियड भी चल रहा है, लेकिन अभी समय आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। शनि के कारण कुंडली में राजयोग बन रहा है, शश नामक राजयोग, और शनि भी 11 डिग्री पर में है। शश नामक राजयोग का आप निश्चित रूप से फायदा उठा रहे होंगे या आपने उठाया होगा। अगर शनि के मंत्र का अगर आपने जाप किया होगा तब तो और ज़्यादा आपको बढ़ चढ़ करके लाभ मिला होगा। 11 डिग्री पर में नवम भाव में शनि के बैठने का मतलब हो गया कि आप भाग्य के बड़े धनी हो। शनि का समय है, शनि के समय में भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी मौका मिला होगा। यश में भी वृद्धि, ससुराल पक्ष से भी लाभ, और बता दूं कि स्वप्न भी पूरे होंगे। शिक्षा का भी लाभ, गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्ति का योग। कर्म ही कुछ ऐसा करोगे जिसके कारण से मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन से लाभ, सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्रवधू दामाद का भी सुख आपको प्राप्त होगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से लाभ, खुद के पराक्रम में वृद्धि, पैसेंस लेवल का बहुत बढ़िया होना, छुपे हुए दुश्मन का भी नाश होना। वो आपको परेशान करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। और गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कोई माइनर समस्या आपको आ सकती है। 8, 9, 10। दसम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा, चिंताओं को खत्म करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्ज मुक्ति करवाएगा, केस मुकदमा खत्म करेगा, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा और कलंक को दूर करेगा और शोक और दुख का भी नाश करेगा शनि। शनि इस कुंडली में जो मित्रों मालिक है वो अष्टम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से आपको शनि के समय में काम के में जो बाधाएं आ रही हैं, कुछ नॉर्मल माइनर बाधाएं भी आ सकती है, कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, कुछ रुकावट के साथ आपका काम जो है सो बढ़ता हुआ शुरू हो जाएगा। शनि का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा जिंदगी में। शनि के लिए आप चाहो तो बढ़िया क्वालिटी का नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हो, कमाल हो जाएगा जिंदगी में। राहु केतु की चर्चा करते हैं। राहु जो है इस कुंडली में उच्च का आपके मस्तक पर में ही बैठा हुआ है। केतु भी नवम भाव में बैठा, ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है, नवम राशि यानी कि धनु राशि में। राहु केतु के कारण, राहु केतु बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है इस कुंडली में, लेकिन राहु केतु के कारण जो है सो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्या कैसे राहु आपको अच्छा और क्या बुरा आपको दे सकता है मैं आपको बताता हूँ। आपके कुंडली में राहु भी 10 डिग्री पर में उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, बुरा नहीं है, लेकिन राहु के मंत्र का अगर जाप नहीं करोगे तो राहु आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। राहु केतु का बड़ा स्वभाव विपरीत होता है, ये अच्छा ग्रह नहीं है, उच्च का है, लाभ देने के लिए मजबूर है, ये मजबूरी में ये अच्छा रिजल्ट देगा और इसको लेकिन बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आपको जो है इसके मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। राहु लग्न में बैठा हुआ है मस्तक पर में, तो दिमाग को बड़ा तेजी से चलाएगा, युक्ति जुगाड़ से संबंधित काम करवाएगा, बुद्धि विवेक का सहारा दिलवाएगा, बड़ा एकदम अचानक से कुछ ऐसा दिमाग लगा दोगे जो लोग सोचते रह जाएंगे, शौक में हो जाएंगे, थोड़ा सा आक्रोश बढ़ सकता है आपका। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान को लेकर के कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, पेट से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धर्म कर्म का भी पालन करोगे आप। अचानक से कुछ धन लाभ भी होगा और कभी कभी रैंडमली लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये राहु है। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो पति पत्नी के बीच में भी कुछ टेंशन तनाव ये पैदा कर सकता है, पत्नी को हेल्थ वाइज कुछ इशू दे सकता है, आपको मेंटली तौर पर में परेशान कर सकता है। और राहु की नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव भी और कुछ लाभ भी। अब आप कहोगे टेंशन तनाव होगा तो लाभ कैसे बात, यही है राहु। कभी क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, फिर क्या करेगा, बहुत दोस्ती करवा देगा, तो कुछ लाभ भी दिलवा सकता है, कुछ परेशानी भी दिलवा सकता है। धर्म कर्म का भी कुछ काम करोगे, बढ़िया रहेगा। कोई राहु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने की स्थिति में नहीं है, और राहु शनि की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा चल रही है, लेकिन शर्त है कि रात में दैनिक रूप से आप शनि के मंत्र का और राहु के मंत्र का दोनों का 5-5 माला जाप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इससे राहु इसमें उच्च का है, बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है, लेकिन राहु अक्सर बुरा रिजल्ट देता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए राहु के मंत्र का आपको जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। सप्तम भाव में जो है केतु भी उच्च का बैठा हुआ है, तो केतु भी खराब नहीं है, केतु भी इस कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। पति पत्नी के बीच में संबंध को थोड़ा सा खराब कर सकता है, बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी ला सकता है। अच्छा का मतलब क्या, जो ये जो बहुत ज़्यादा बर्बाद करने वाला ग्रह है वो आपको बर्बाद नहीं करेगा, उसमें कमी लाएगा और कुछ बढ़िया रिजल्ट देगा। बिजनेस में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा,
और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि लाभ भी कुछ करवा देगा, इनकम में भी वृद्धि करवा देगा। 8 9 सप्तम दृष्टि जो है मस्तक पर में, तो दिमागी तौर पर में कुछ परेशान करेगा। और तीसरी घर पर में 9वीं दृष्टि, जिसके कारण से मेहनत ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम आपको ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा। आपके कुंडली में क्या है कि आप सूर्य का रत्न जिंदगी में माणिक्य कभी नहीं धारण कर सकते, चंद्रमा की मोती कभी नहीं धारण कर सकते। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मंगल का मूंगा आप कभी नहीं धारण कर सकते, और पन्ना धारण करने की आवश्यकता नहीं है आपको, पुखराज धारण करने की आवश्यकता नहीं है आपको, व्हाइट पुखराज धारण करने की, नीलम धारण करने की भी आवश्यकता नहीं। आपको किसी भी प्रकार का कोई रत्न जिंदगी में नहीं धारण करना है, जरूरत ही नहीं है आपको रत्न धारण करने की, ग्रह सब बहुत खुद स्ट्रांग है। अभी आपको करना क्या है कि शनि के समय में और राहु के, शनि के महादशा में राहु की जो अंतरदशा अभी चल रही है आपके कुंडली में, इसके कारण से करना क्या है कि शनि और राहु इन दोनों के मंत्र का 5-5 माला रात में जाप करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जो है 5 माला रुद्राक्ष के माला पर में रात में सोने से पहले जाप करना है, और राहु के मंत्र का भी 5 माला रात में सोने से पहले जाप करना है, क्योंकि राहु पर मुझे कभी विश्वास नहीं होता। मैंने देखा है उच्च अवस्था में भी ये बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, ये माइनस में लेके चला जाता है। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ राहु के मंत्र का अगर जाप नहीं करोगे, शरण में नहीं जाओगे, तो ये कुछ भी कर सकता है। आपका समय बड़ा बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गुरु भी राजयोग कारक है, शनि भी राजयोग कारक है। तो 2024 के मई के बाद और 2026 तक ये आपके लिए राजयोग का समय रहेगा। बहुत ज़्यादा पैसा बना करके रख दोगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बना करके रख दोगे, भगवान की कृपा निश्चित रूप से बनाओगे आप। बाकी सब बता ही दिया हूँ, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बस इसी मंत्र का जाप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।